आगामी ये 17 सितंबर में 5 लाख बौद्ध पटना में एक शांति रैली करेंगे। इसलिए वो पुराना कानून खत्म करे और वो बौद्धों की प्रॉपर्टी बौद्धों को दे दे, क्योंकि उसके जो नेतृत्व करने बौद्ध हैं वो खुद ही उस ट्रस्ट में नहीं है, उनके ट्रस्ट को कोई और हैक करके रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज पटना के अंबेडकर शोध संस्थान में बौद्ध धर्म से जुड़े विभिन्न समस्याओं एवं मुद्दों को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें देश एवं प्रदेश से बौद्ध धर्म के लोग आए हुए थे। तो यहाँ पर मौजूद बौद्ध धर्मावलंबी इस सभा को लेकर क्या कुछ बोले, आइए आगे जानते हैं। विशेष करके आज जो पटना में जो मीटिंग हो रही है, इसकी एक रिपीटिशन मीटिंग है, ये सभा है, क्योंकि 23 जून में बोधगया में इसी बीटीएमसी मुद्दे को लेकर सभा रखी गई थी। उसी के आधार पर ही ये आज की मीटिंग रखी गई है। और हम जो सेंट्रल टीम है, आज सुबह आप पहुँचे दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में 14 तारीख को राष्ट्रीय एक सभा थी, साथ में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ बैठकी थी। तो भारत के संपूर्ण राज्य के बौद्ध संगठन सब आए थे। तो विशेष आपको मालूम होगी, ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने पिछली साल 22 अप्रैल से एक मुहिम आगे बढ़ाई है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम खाली है, इसमें सभी संगठनों का मेल जोल से काम हो रही है। विशेष करके जो बोधगया में जो बोधि महाविहार है, विश्व के धरोहर और बौद्धों के सबसे पवित्र आस्था के केंद्र, आज हम बिहार आते हैं तो ऐसा प्रतीत लगता है कि मतलब इतने पवित्र जगह में आए हैं। तो वहाँ पर सबसे पवित्र हमारे जो महाविहार है, उसमें कमेटी भी है। कमेटी में अभी भी 1949 की जो अभी भी कानून अभी भी चली आ रही है, बीटीएमसी एक्ट 1949। उस एक्ट के आधार पर कमेटी में 9 मेंबर रहती है। 9 मेंबर में से गया के चेयरमैन डीएम रहती है चेयरमैन, और उसमें 8 में से 4 बौद्ध और 4 अन्य धर्म के। तो विश्व में किसी भी धर्म का अपने आस्था के केंद्र है। जैसे हम लोग मुस्लिम भाइयों का मक्का मदीना है, तो हम लोग हिंदू भाइयों का अपनी मंदिर है। तो वहाँ पर उसी धर्म के लोग ही कमेटी में रहते हैं। तो ये अभी भी 1949 का कानून क्यों चली आ रही है? बीच में 1991 में आंदोलन हुई थी भंते सुरेश देसाई के नेतृत्व में। तो उस आंदोलन को विफल हुआ या विफल कराया गया, बहुत कारण है। तो इसका हम लोग अध्ययन किए हैं। तो आगामी ये 17 सितंबर में भारत के कोने कोने से और बिहार के प्रत्येक जिले से 5 लाख बौद्ध पटना में एक शांति रैली करेंगे। हमारे हाथ में प्ले कार्ड रहेगी और ये प्ले कार्ड में हमारी मांग रखी जाएगी। तो चैनल के मार्फत हमारे जितने भी बहुजन समाज है, अम्बेडकरवादी है, बौद्ध विचार के हैं, सभी से अनुरोध है। और यदि कोई बौद्ध भी नहीं है जो ये अन्यायपूर्ण कानून है, इसके विरोध में यदि आना चाहेंगे, तो उनको भी अनुरोध करते हैं, शांति से आइए और हमारी मांग में आप भी सम्मिलित रहिए और भारत को एक विश्व गुरु का हम लोग कल्पना करें। धन्यवाद। मैं भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो 1995 से 2001 तक के बुद्धगया महाबोधि विहार का प्रमुख भिक्षु प्रभारी रहा हूँ। 98 से 2000 तक के पहली बार बौद्धों का सेक्रेटरी रहा हूँ। इस बिहार की धरती पर मेरा आना हुआ है 6 दिसंबर 1993 में गांधी मैदान में, जो बहुत बड़ा एक विशाल बुद्ध धम्म दीक्षा समारोह हुआ होता मैकोराम जी के समय में। उस समय में बिहार में घूमा हूँ और उस समय के हालात और आज के हालात ज़मीन आसमान का फर्क है। अभी देखिए कितनी संख्या में लोग इकट्ठा हैं, अलग अलग संगठन के हैं। महान सम्राट अशोक की चर्चा घर घर हो रही है, बुद्ध की चर्चा घर घर हो रही है। बिहार सरकार जो है, जो कुछ भी नए नए कार्यक्रम उन्होंने लगाए, तो इसकी चर्चा किए है। नालंदा का वैभव बढ़ाने के लिए चर्चा हुई है। तो ये चर्चा यहीं पर नहीं है, ये पूरे दुनिया में है। और जो रास्ते खराब थे, अभी बढ़िया बढ़िया रास्ते बने हैं, देश विदेश के लोग आते हैं। अपना यहाँ पटना का जो हवाई अड्डा है, वो भी देखिए कितना सुंदर हो गया है। गया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने 1998 में वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा एयरपोर्ट की घोषणा करवा करके और उसका बहुत सुंदर से बनाया। और जितने भी रास्ते और बुद्धिस्ट सर्किट है, बौद्धों के स्थान जितने भी है, तो दुनिया के लोग आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है।
गया बोधगया के आसपास का टूरिज़्म बहुत बढ़ गया है और टूरिज़्म के साथ साथ बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिला है और बहुत से लड़के ऐसे जिनको जानता हूँ कि आज वो जापान में है, कोई देश में है, विदेश में है, नौकरी कर रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, आ रहे हैं। तो यह जो है बिहार में ये बुद्धिज़्म भी फ्लोरिश हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं। जब मैं यहाँ आया था तो मेरे से कहते थे लोग शंकराचार्य ने तो बुद्ध को हरा दिया था, ऐसे बोलने वाले लोग थे। जब मैं उनसे पूछता था कि शंकराचार्य कौन से ईस्वी सन में हो भाई, वो तो 8वीं शताब्दी में, और बुद्ध जो है वो तो 2500 साल पहले हुए, तो लोग बोलती बंद होती थी। अब जो है बहुत हालात बदल गए हैं, नव युवा वर्ग जो है पढ़ रहा है, लिख रहा है, जान रहा है और अपने इतिहास को जान रहा है, समझ रहा है। तो इसलिए तमाम लोग सच्चाई को जान रहे हैं और अन्याय के बारे में भी सचेत हो रहे हैं कि ये दुनिया के बौद्धों का जो स्थान है वो स्थान पर बौद्धों का व्यवस्था नहीं है, इसलिए आने वाला जो माने दान है उसका दुरुपयोग हो रहा है। FCRA अकाउंट हमने जो बनाया था 1998 में मुझे वहाँ का भिक्खू पहला बौद्ध सेक्रेटरी बना, हम लोगों ने FCRA अकाउंट बनाया और अभी पिछले साल में 80 लाख रुपया दंड पड़ा, बोलते हैं कमेटी को। वो FCRA ख़त्म हो गया, दंड पड़ा क्योंकि कुछ लोगों ने नीयत खराब की वजह से विदेशी फंड अपने अपने अकाउंट में मंगाने का काम किया, तो उस वजह से वो गड़बड़ी हो गई। तो अभी जो है ये जो अनागारिक धम्मपाल जी जो है जिन्होंने इस मूवमेंट को खड़ा किया, वो श्रीलंका से आए थे 1891 में और आकर के ये जितने स्थान हैं जो पुरातात्विक अवशेष है इनको खुदाई करके इसको संजोने संवारने का जो काम किया उन्होंने ज़िंदगी भर, 1933 में वो गुजर गए। उसके बाद ये बोधगया टेम्पल एक्ट बना, लेकिन ये टेम्पल एक्ट जो है संविधान विरोधी है, संविधान लागू होने से पहले वो कानून बना हुआ है। तो हम चाहते हैं कि भारतीय संविधान में जब सबको न्याय बराबर दिया हुआ है तो संविधान के तहत जिस धर्म के मानने वाले स्थान जो संचालित करते हैं, जैसे मुस्लिम है, ईसाई है, उसी तरह से बौद्धों का स्थान है, बौद्ध लोग उसका संचालन करें, यही मांग हमारी है। इसलिए वो पुराना कानून ख़त्म करे और वो बौद्धों की प्रॉपर्टी बौद्धों को दे दे। देश और विदेश के जो बौद्ध है, जो करोड़ों तीसरी आबादी है बौद्धों की, तो हम चाहते हैं कि भाई न्याय मिले, वो व्यवस्था अच्छी हो, सुचारू हो। बुद्ध का संदेश रहा है समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की गई है। तो बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय वहाँ हो नहीं रहा है, वो तो दान आ रहा है, कोई अपने इस जेब में लेके जा रहा है, कोई कहीं लेके जा रहा है, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। इसीलिए सदुपयोग वही लोग करेंगे जो बेहतर उस व्यवस्था को जानते हैं, मानते हैं, वही लोग करेंगे। चलिए, आज जो बैठक हो रही है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट, जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को, आपके सब्सक्राइबर को। हम सब यहाँ पे आज पटना में हैं, अम्बेडकर शोध संस्थान में, दरोगा राय पद पे, और आज हम लोग एकत्रित हुए हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की तरफ से। हम लोग का ये मीटिंग है आज का कि हम लोग कैसे बोधगया में जो महाबोधि टेम्पल है उसे मुक्त किया जाए, क्योंकि उसे आज़ादी नहीं मिला है। देखिए, भारत में ना, भारत जो देश है वो भारत के संविधान से चलता है, और भारत के संविधान में जो जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों की जो है अलग अलग प्रधानता है, सभी को स्वतंत्रता है। भारत जो है एक संप्रभुत्व राष्ट्र के रूप में माना जाता है। यहाँ सब धर्मों की अपनी अपनी जो है अपनी अपनी मानना है, अपनी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन बोधगया में जो महाबोधि टेम्पल है वहाँ एक बहुत बड़ी मामला चल रहा है, और वो है महाबोधि महाविहार जो है मुक्त नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है। वो स्वतंत्र नहीं है इसलिए क्योंकि आप जो वहाँ जाएंगे तो जो BTMC कम्युनिटी है उसमें 4 ब्राह्मण, 1 DM, 1 कलेक्टर जो उस जिला का है, और 1 बुद्धिस्ट है। यानी इसीलिए वो मुक्त नहीं है। मतलब वो तो बौद्ध के लिए माना जाता ना, विश्व का धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज माना जाता है बोधगया। अब ये जो है कि जो ब्राह्मण है वहाँ पे, जो अलग धर्म के लोग हैं, उनकी वहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बौद्धिस्ट परंपरा का प्रतीक है, वो तो बौद्ध का शिक्षा का प्रतीक है। वहाँ पूरे विश्व से लोग आते हैं, इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर के रूप में है। तो अब उसे बौद्ध के हाथों में दिया जाए, क्योंकि इसीलिए इसका अब तक व्यापक रूप में उसका विस्तार नहीं है। आप अगर बात करें तो बिहार की पहचान जो है अलग देशों में बोधगया के वजह से होता है, लेकिन यहाँ शिक्षा जो है वो दबी हुई है, क्योंकि उसके जो नेतृत्व करने बौद्ध हैं वो खुद ही उस ट्रस्ट में नहीं है, उनके ट्रस्ट को कोई और हैक करके रखा है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई को श्रीलंका से अनागारिक धम्मपाल ने सबसे पहले आके लड़ा था,
ये जो एक्ट है 1949 का, इसे ख़त्म करने की बात हुआ था। इसके बाद वो भी बहुत सारे प्रयास किए तो बहुत सारी चीज़ें हटा। इसके बाद जापान से सुरेशा साई ने उस लड़ाई को लड़ा और अब जो है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम लड़ेगा और उसकी मुक्ति चाहता है। वो चाहता है कि जिस प्रकार से सब धर्मों की समानता है इस देश में, उसी तरह से बौद्ध का जो ये धर्म है इसे बौद्धों के हाथ में दिया जाए। उसे कोई और जो है धर्म के लोग उसका नेतृत्व ना करें, उसे सिर्फ और सिर्फ बौद्ध लोग करें। आप लड़ाई संवैधानिक करेंगे, हम अपनी बातें को रखेंगे संवैधानिक तरीके से। हम आएंगे, एक प्रोटेस्ट करेंगे 17 सितंबर को पटना में। यहाँ पे जो है हम लोग विधानसभा में अपनी बातें रखना चाहेंगे। हम लोग तकरीबन ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि पूरे भारत और पूरे अलग देशों से भी हम लोग 5 लाख लोग एक साथ में एकत्रित होंगे और अपनी बुलंद आवाज़ से संवैधानिक तरीके से अपनी बातें रखेंगे। इसलिए क्योंकि हमें मुक्ति चाहिए और बौद्ध विहार जो है उसे मुक्त करके बौद्धों के हाथ में दिया जाए। मैं बली कुमार बौद्ध, मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का वाइस प्रेसिडेंट हूँ।